नमस्ते मित्रों, आप सभी का मौसम हब में बहुत बहुत स्वागत है। 7 अगस्त का ये वीडियो है और इस वीडियो में देखेंगे आज 7 अगस्त और 8-9 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अब जो बारिश गतिविधियाँ है राजस्थान में बढ़ने वाली है और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में जो बारिश गतिविधियाँ हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पे पंजाब में भी इन जगहों पर बारिश गतिविधियों में कमी आने वाली है, क्योंकि अब यहाँ से वेदर सिस्टम का असर जो है कम होने वाला है। तो देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे ये बना हुआ है ग्वालियर संभाग के ऊपर, इसका असर जो हमें पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी दिखाई पड़ रहा है। और एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ यहाँ पे पंजाब से होते हुए यहाँ पे ग्वालियर संभाग से होते हुए पूर्वी राजस्थान से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है और एक सर्कुलेशन यहाँ पे झारखंड के ऊपर बना हुआ है। तो ये कुछ वेदर सिस्टम बने हुए हैं और इनकी वजह से अब बारिश गतिविधियाँ धीरे धीरे राजस्थान में बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, ये राजस्थान के और भी अंदर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे जो है उड़ीसा से लेकर के झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश गतिविधियाँ हैं, क्योंकि यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। बाकी पश्चिमी घाट में बारिश गतिविधियाँ जारी हैं। तो ये डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि आज 7 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। तो आज अगर हम 7 अगस्त के मौसम की बात करें, देखिए जैसे मैंने बताया था यहाँ पे बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश में अब बारिश गतिविधियों में कमी आने लगेगी। तो इसी तरह की परिस्थितियां बनने तो पहले हम पहाड़ों से शुरू करते हैं। तो पहाड़ों में देखिए गिलगित लद्दाख के ज़्यादातर इलाके ड्राई रहेंगे, लेह कारगिल ज़्यादा इलाके शुष्क हैं, कोई खास बारिश में नजर नहीं आ रही, यानी मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ भी श्रीनगर, गौजीगुंड, बनिहाल, कठुआ, यहाँ पे भी मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच एक आध स्थान बल्कि उनकी बूंदाबांदी हो सकती है, वरना वैसे यहाँ भी कोई खास बारिश नहीं है। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में भी बहुत तेज मूसलाधार बारिश की संभावना नहीं है। बस यहाँ पे धर्मशाला, शिमला, मंडी के आसपास, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा के एक आध दो स्थानों पे कुछ बादल के गर्दन चौगना हो सकती है और एक आध दो स्थानों पे हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती है। अभी बहुत तेज बारिश से लगातार होने वाली बारिश हमें नजर नहीं आ रही है। उत्तराखंड के भी ऐसी में स्थिति रहने वाली है। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोई, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और देहरादून, पिथौरागढ़, इन जगहों पर भी हल्की सी मध्यम बौछारें गरज चमक पड़ सकती हैं और एक आध दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। तो पहाड़ी इलाके हैं, जो मैदानी इलाका है, बाकी उधमसिंह, हरिद्वार, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना बनी रहेंगी, लेकिन बहुत तेज बारिश की संभावना नहीं है, यानी मोस्टली आके ड्राई रहेंगे। जो उत्तराखंड के मैदानी इलाके हैं, बस एक आध दो स्थानों में दोपहर बाद ये कुछ हल्की फुल्की छींटें या बौछारें पड़ सकती हैं। अब अगर हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब में पटियाला से लेकर के पठानकोट के कुछ इलाके प्रभावित होंगे। बाकी अमृतसर, फिरोजपुर और ये इलाके शुष्क रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पे जो बरनाला, मोगा, भटिंडा के आसपास भी कुछ बूंदें पड़ सकती है। तो यानी पंजाब में भी देखें तो ओवरऑल बारिश में थोड़ी कमी आ जाएगी, बस हल्की फुल्की बौछारें जो हरियाणा से सटे हुए इलाके वहाँ कुछ पड़ सकती हैं। और अब अमृतसर, फिरोजपुर के आसपास तो ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि मॉइस्चर फीडर तो हो सकता है थोड़ा बहुत बादलों गरज चमक हो जाए, लेकिन वैसे मोस्टली आके ड्राई रहेंगे। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में करनाल से लेके रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पड़वर, सिरसा, यहाँ पे जो है मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच, उमस भरे मौसम के बीच, यानी गर्म मौसम रहने वाला है, ह्यूमिड वेदर रहेगा, पसीने वाली गर्मी के बीच एक आध दो स्थानों पे, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर रहेगा। जो वेदर सिस्टम है ये जो है ग्वालियर संभाग के ऊपर और यहाँ पे पूर्वी राजस्थान के ऊपर रहेगा, इसका असर हमें हरियाणा में भी दिखाई पड़ेगा। तो एक आध स्थानों पे हल्की हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तो यहाँ पे करनाल से लेकर कुरुक्षेत्र के आसपास एक आध दो स्थान में हल्की हल्की तेज बारिश भी हो सकती है। वैसे ज़्यादा इलाके हल्की सी मध्यम बौछारें देखेंगे, कुछ इलाके ऐसे होंगे जो बारिश नहीं देखेंगे। अब इसका असर हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नजर आने वाला है। अलीगढ़, हाथरस, आगरा से लेकर के बरेली और यहाँ पे सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद समेत के इलाके प्रभावित होंगे, यहाँ कुछ बौछारें पड़ सकती है बारिश की। और यहाँ पे जो बरेली से लेकर के अब इधर की तरफ आएगा, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजी, मऊ, वाराणसी, औरैया, कानपुर देहात, इन जगहों पे उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, यहाँ पे कोई खास बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। एक आध दो स्थानों में कुछ बारिश की चांसेस रहेंगी, बस हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती है, वरना वैसे मोस्टली आगे ड्राई रहेंगे, बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। और प्रयागराज के आसपास हल्की हल्की चांसेस रहेंगी, जो यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश सटे हुए इलाके हैं, वैसे प्रयागराज तक भी कम चांसेस है। सोनभद्र के आसपास, बस सोनभद्र के आसपास एक आध दो स्थान हो सकती है। अब बिहार की बात करें तो दरभंगा, पटना, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, कटिहार, मधुबनी, चंपारण के मोस्टली आगे ड्राई रहेंगे, कोई खास बारिश हमें नजर नहीं आ रही, यानी बिहार में बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गति जारी रहेगी और बिहार में कुछ ही इलाके जो झारखंड सटे हुए हैं, गया से लेकर के भागलपुर के आसपास थोड़ी बहुत गर्दन चौगना हो सकती है, वैसे कोई खास बारिश हमें नजर नहीं आ रही है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो हावड़ा, हुगली के आसपास थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और बाकी यहाँ पे झारखंड के देवगढ़, डुमका, रांची, जमशेदपुर के इलाके प्रभावित होंगे बारिश से। उड़ीसा में बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है, क्योंकि यहाँ भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, हमने देखा था अभी। और अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ के भी अंबिकापुर वाले इलाके प्रभावित होंगे, बाकी जो रायपुर से नीचे वाले इलाके हैं वहाँ कम चांसेस है। और यहाँ पे रीवा, पन्ना से लेकर के उमरिया, जबलपुर के आसपास जो पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके भी प्रभावित होंगे बारिश से। ग्वालियर संभाग, ग्वालियर से ऊपरी गुना, मुरैना, दतिया से लेकर के यहाँ पे कई इलाके रतलाम तक बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं।
यहाँ पे चांसेस रहेंगी कई जगहों पे, और उज्जैन तक तो कम चांसेस है वैसे। अब अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ प्रभाव रहेगा अलवर, चूरू, झुंझुनू से लेकर के जयपुर, टोंक तक बारिश की संभावना रहने वाली। भीलवाड़ा तक भी हो सकता है थोड़ा बहुत बारिश का असर दिख जाए, लेकिन भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ तक तो कम चांसेस रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बादलों का असर दिख सकता है। तो पूर्वी राजस्थान बारिश दिखे। बाकी जैसलमेर, जोधपुर, पाली, ये इलाके, इन इलाकों में बादलों कोई खास असर नहीं दिखेगा। गंगानगर से लेकर के बीकानेर तक थोड़ी बहुत बादलों का असर दिख सकता है, आवाजाही हो सकती है, एक आध दो स्थानों में गरज चमक से बौछारें पड़ सकती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के सारे इलाके बारिश नहीं दिखेंगे। पूर्वी राजस्थान के ज्यादा इलाके अलवर से लेकर के चूरू, झुंझुनू, टोंक तक बारिश देखने वाले, इस तरह का वेदर रहने वाला है। बाकी उज्जैन, धार, रतलाम तक जो यहाँ पे पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके, ये इलाके शुष्क रहेंगे। गुजरात के भी ज्यादा इलाके ड्राई रहने वाले, कोई खास बारिश हमें नजर नहीं आ रही है। भुज, राजकोट, जामनगर, वेरावल से लेकर के महसाना, पाटन, सूरत, वलसाड़, वापी, मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी ये सेम स्थिति नज़र आ रही है। यहाँ पे जो वर्धा, जहाँ अकोला वर्धा है, यानी विदर्भ के जो इलाके हैं महाराष्ट्र के, अकोला, वर्धा, नागपुर, यहाँ के मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे, कोई खास बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। मराठवाड़ा में भी अहिल्यानगर, संभाजीनगर और आंतरिक महाराष्ट्र में धुले, नासिक, नंदुरबार, जलगांव, सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा, मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। बस एक आध दो स्थान वाले के लिए बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर फीड यहाँ पे बना रहेगा, वैसे कोई खास बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। कोस्टल एरिया की बात करें, यहाँ पे महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक, देखो कर्नाटक से लेकर केरल के बीच ज़्यादा बारिश रहेगी, तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र के जो पालघर, पुणे, थाने, दहानू, रत्नागिरी, इन इलाकों में एक आध दो स्थानों पर कुछ बूंदाबांदी या आते आते बादल नजर आते रहेंगे। बूंदाबांदी के बीच कुछ तेज़ बारिश एक दो स्थानों पर हो सकती है, वैसे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी कंटिन्यूसली जो होती है। मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच ही बस ये आते आते बादल बीच बीच में बारिश दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा ज्यादा इलाके ड्राई रहेंगे। कर्नाटक में थोड़ी बारिश बढ़ सकती है। केरल में बारिश रहने वाली, अच्छी खासी तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में हल्की हल्की बूंदें पड़ सकती है। तेलंगाना कोई खास बारिश नहीं दिखेगा, और कर्नाटक के जो गुलबर्गा के आसपास वाले इलाके, ये भी मुख्यतः शुष्क रहेंगे, बूंदाबांदी की संभावना रहेंगी बस थोड़ी बहुत। 8 अगस्त के अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 8 अगस्त को यहाँ पे पहाड़ों में जो है गिलगित लद्दाख में कोई खास बारिश हमें नज़र नहीं आ रही, जम्मू कश्मीर में भी, और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी रहेगी। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में कुछ बौछारें पड़ सकती हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाका हरिद्वार, उधम सिंह के ज्यादा इलाके ड्राई रहेंगे, कोई खास बारिश हमें नज़र नहीं आ रही, यानी उत्तराखंड, हिमाचल में भी बारिश में कमी आ जाएगी थोड़ी सी, बस ऊँचे पहाड़ों में कुछ बारिश रहेगी। पंजाब से लेकर के हरियाणा, यहाँ पे पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, फरीदाबाद, तरन तारण, मरनाला, मोगा, बठिंडा, हरियाणा के सिरसा, महेंद्रगढ़, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यहाँ पे हल्की सी मध्यम बौछारें रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान के ऊपर रहेगा, तो उसकी वजह से मॉइस्चर भी लगातार पंजाब से लेके यहाँ पे हरियाणा के बीच पहुँचेगा, तो हल्की हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे, लगातार तेज मूसलाधार बारिश देखेंगे, हल्की सी मध्यम बौछारें एक आध दो स्थानों पर गर्जना चौगना हो सकती है, वैसे बहुत तेज बारिश की संभावना में नज़र नहीं आ रही है। और आसाम का जो पूर्वी इलाका है, जैसलमेर, ये अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और चूरू, झुंझुनू, ये इलाके भी हल्की सी मध्यम बौछारें देखेंगे। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, यहाँ चांसेस बारिश की कम नज़र आ रही हैं, और हल्की सी मध्यम बौछारें, यानी एक आध दो स्थानों पर मामूली बूंदाबांदी हो सकती है, वैसे कोई तेज़ बारिश नहीं है। और यहाँ पे जो हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर से लेकर के अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ भी थोड़ी बारिश में वृद्धि हो सकती है। तो यहाँ टुकड़ों में, यानी बीच बीच में बारिश रहेगी। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक वाले इलाके हैं, यहाँ ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। और जैसलमेर से लेकर जोधपुर, पाली, यहाँ पे एक आध दो स्थानों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, वैसे कोई खास बारिश में नज़र नहीं आ रही है। और मध्य प्रदेश प्रभावित होगा, पश्चिमी उज्जैन, धार, रतलाम और ग्वालियर संभाग, शिवपुरी, गुना, मुरैना, दतिया, और जो यहाँ पर रीवा, पन्ना, उमरिया के आसपास इलाके हैं, बैतूल, खंडवा, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके, ये प्रभावित होंगे, यहाँ बारिश रहेगी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादा इलाके हैं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा के आसपास थोड़ा बहुत मॉइस्चर फीड रहेगा, हल्की हल्की बारिश रहेगी। बाकी बरेली से लेकर के सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़ से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार के ज़्यादा इलाके, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजीपुर से लेके बिहार में दरभंगा, पटना, गया, और यहाँ पे पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, चंपारण, मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे, कोई खास बारिश नहीं है। पश्चिम बंगाल कुछ इलाके बारिश देखेंगे। झारखंड में बारिश रहने वाली है। छत्तीसगढ़ के थोड़े कुछ इलाके प्रभावित होंगे बारिश से। उड़ीसा में बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य जो है बारिश देखता रहेगा यहाँ पे। और जो कोस्टल एरिया है, केरल से लेकर कर्नाटक तक बारिश रहेगी। महाराष्ट्र में बारिश में कमी रहेगी। कोस्टल एरिया, मुंबई, पालघर, पुणे, ठाणे, दहानू, रत्नागिरी, इन इलाकों में। और यहाँ पे जो बाकी इलाके हैं, महाराष्ट्र के आंतरिक इलाके हैं, विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, आंतरिक महाराष्ट्र, यहाँ कोई खास बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। ये सेम स्थिति हमें गुजरात में भी नज़र आने वाली, कोई खास बारिश नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, तमिलनाडु और तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक रीजन जो है इसी तरह की स्थिति रहेगी। यहाँ मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। एक आध दो स्थानों में मामूली बूंदाबांदी की संभावना बस रहेंगी। 9 अगस्त की अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 9 अगस्त को यहाँ पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर रहेगा वो कमजोर हो जाएगा, तो उसका असर कम हो जाएगा। चलिए पहाड़ों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे गिलगित लद्दाख में बारिश कोई खास नहीं रहेगी। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के बीच थोड़ी सी बारिश में वृद्धि होने लगेगी। अब आप देखने वाले हो कि अब अगले सप्ताह तक
यानी इस सप्ताह तो बारिश कम रहने वाली है उत्तराखंड में, लेकिन अगले सप्ताह से आप देखोगे बारिश में जो पहाड़ों से लेकर के जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके हैं और जो पूर्वी भारत के इलाके फिर से एक बार तेज़ बारिश देखने वाले हैं। तो उसका अपडेट हम आपको डेली अपनी वीडियो में देते रहेंगे, डेली आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली से लेकर हिमाचल में धर्मशाला, लाहौल स्पीति, यहाँ कुछ बारिश हल्की से मध्यम बौछारें थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। यहाँ पे आज 7 और कल 8 अगस्त के मुकाबले 9 अगस्त को थोड़ी वृद्धि होगी। और बाकी पंजाब में बारिश में कमी आ जाएगी। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार के जाते लगे ड्राई रहेंगे। एक आध दो स्थानों पर बस कुछ खंड वर्षा यानी टुकड़ों में छिटपुट बूंदाबांदी या कुछ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। वैसे मोस्टली आके ड्राई रहेंगे, कोई खास बारिश नहीं रहेगी। विशेषकर यहाँ पे बिहार में जो है रात के समय पे यानी देर रात कई जगहों पे बारिश की संभावना थोड़ी बढ़ सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी खंड वर्षा रहेगी, क्योंकि देखो एक साइक्लोन सर्कुलेशन है तो उसका थोड़ा बहुत असर रहने वाला है, तो इसीलिए थोड़ी संभावना बढ़ी है पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार में। और बाकी ऐसा नहीं कि साइला के बाद देखेंगे, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है बस। बाकी साइक्लोन सर्कुलेशन का असर सबसे ज़्यादा हमें झारखंड में नजर आने वाला है, तो झारखंड में तेज़ बारिश रहेगी। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, अंबिकापुर के आसपास इलाके बारिश देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में कमी आ जाएगी, थोड़ी बहुत बारिश ही रहेगी। और बाकी राजस्थान में चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक से लेकर सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और जैसलमेर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, ज़्यादा इलाकों में खंड वर्षा के बीच एक आध दो स्थानों पर तेज बारिश रहेगी। इन टुकड़ों में बारिश रहेगी। और कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कोई ऐसा घना या बड़ा पैच बने जाते एरिया को कवर करे, तो राजस्थान में थोड़ी बारिश रहेगी। लेकिन क्योंकि साइक्लोन सर्कुलेशन कमजोर हो गया है तो दायरे में थोड़ी सी कमी आ जाएगी बारिश की। और आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके, गुजरात और मोस्टली अगर ड्राई रहें, कोई खास बारिश में नजर नहीं आ रही है। बस यहाँ मध्य प्रदेश के कुछ इलाके ग्वालियर से ऊपरी गुना से लेकर के उज्जैन, धारतला, भोपाल तक कम चांसेस है। ग्वालियर से ऊपरी गुना से लेकर कुछ इलाके बारिश देखेंगे, रीवा, पन्ना, उमरिया के आसपास। तो इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। बाकी कोस्टल एरिया जो है महाराष्ट्र में कम बारिश रहेगी, कर्नाटक से लेकर केरल तक ज़्यादा रहने वाली है। महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे एक आध दो स्थानों में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, वैसे कोई खास बारिश में नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अब जो है फिर से बारिश गतिविधियों में एक कमी आने वाली है। राजस्थान में बस 2-3 दिनों तक बारिश हो सकती है और पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश या लगातार होने वाली मूसलाधार बारिश अभी हमें नहीं दिखाई पड़ने वाली है। और उत्तर भारत में फिर से बारिश में एक बार कमी हमें देखने को मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मौसम की हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए। मौसम हमें अभी कितना है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।